नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने शिरकत की है। वहीं रन फॉर यूनिटी दौड़ में युवाओं ने अपना जोश दिखाया। 7 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम आने वाले को 5,000 की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक खजान दास और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी इस दौरान मौजूद है। उत्तराखंड ने भर दी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में शौर्य सम्मान दिवस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को पुष्पहार पहनाकर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। खबर विकासनगर से है। देहरादून के चक्राता क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाके में त्यूनी रोड पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। ये गाड़ी चक्राता के भरम खत से बायला गांव जा रही थी। आपको बता दें कि गाड़ी में 16 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की राहत बचाव जो दल है उनके द्वारा रेस्क्यू अभी भी जारी है। हादसे में मरने वाले सभी लोग एक ही गांव से बताए गए हैं। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता क्षेत्र के बुहाड़ बायला मार्ग पर हुए वाहन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूंकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित 3 दिवसीय शिवोत्सव का समापन किया गया है। समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। उन्होंने भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया है। आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने बीआरओ कैंप में पहुंचकर सड़क निर्माण की जानकारी ली है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में विकास कार्यों की जानकारी लेने आप कार्यकर्ता भाजपा विधायक के कार्यालय पहुंच गए हैं, मगर विधायक का कार्यालय है वो बंद मिला है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं में विधायकों के पास जाकर उनसे विकास कार्यों की जानकारी लेने को लेकर एक मुहिम शुरू की है। जिला उपाध्यक्ष अमन वाली ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। और दफ्तर इनका बंद है, ये क्या जवाब देंगे? इनके खुद के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे कार्यकाल में संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं कि 5-5 काम गिनाएंगे। 5 काम कौन से? हम वही 5 काम पूछने के लिए आज विधायक जी के कार्यालय पर हम एकत्रित हुए थे और कुछ नहीं कर पाई है सरकार। फिर से झूठी घोषणाएं शुरू हो गई हैं, ये बनेगा वो बनेगा, सब कुछ होगा, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल में इन्हीं के मंत्री बार बार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते जमकर नारेबाजी की है। जहां 5 साल का हिसाब दो कार्यक्रम के तहत आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक आदित्य चौहान के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और 5 साल के 5 विकास कार्य की उपलब्धियां गिनाने की मांग की है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर 20 साल के कार्यकाल के बावजूद विकास नहीं करने का आरोप लगाया। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने विधायक गणेश जोशी के आवास
के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता विधायक के आपको बता दें कि पड़ोसी से भिड़ गए हैं। विधायक के पड़ोसी सतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, जबकि आम आदमी पार्टी लाउड स्पीकर में जोर जोर से चिल्लाकर प्रदर्शन कर रही है, जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने और नहीं चिल्लाने का आग्रह करने पर कार्यकर्ता भाग गए और उनके साथ हाथापाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें पता था आपका मंत्री तो आ नहीं पाया हमारे सामने, आपको भेज दिया, छुप गया मंत्री, छुप गए, मंत्री कहाँ छुप गया? मंत्री को लाए सामने, यहाँ पर नहीं है तो आप काय के लिए हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ पर आए थे, वो सज्जन कहाँ है, उनको बुलाइए यहाँ पर। हम जाते हैं, अगर उनकी माताजी की तबीयत खराब है तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाने को तैयार है, अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार है, हम उनका इलाज करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार के बस का इलाज करना नहीं है, और हम जाएंगे इसके बाद उनके घर। आम आदमी पार्टी ने चमोली के कर्णप्रयाग में मुख्य बाजार से होते हुए विधायक कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। साथ ही विधायक कार्यालय का घेराव कर स्थानीय विधायक से उनके 5 साल का हिसाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि स्थानीय विधायक अपने 5 ऐसे काम गिनवाएं जिससे विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभ मिला। जिलाध्यक्ष अनूप चौहान ने कहा है कि हमारे शहीदों को जो सपना खुशहाल उत्तराखंड का उन्होंने देखा था, आज भाजपा कांग्रेस ने मिलकर उन सपनों को चकनाचूर किया है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ना तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हुई हैं और ना ही सड़क और स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार हुआ है। माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन आज 21 साल के बाद भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के इस प्रदेश की ऐसी स्थिति की है कि आज न तो यहाँ मूलभूत सुविधा के नाम पे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न यहाँ की स्कूलों की कोई व्यवस्था है। सितारगंज में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 5 साल का हिसाब मांगा है और सरकार पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ आप पार्टी के जिला संगठन मंत्री मखन सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में आप पार्टी के कार्यकर्ता विधायकों के 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, मगर सरकार के विधायक हिसाब देने में आनाकानी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम किए ही नहीं। लक्सर के महाराजपुर खुर्द गांव में कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने जनसंपर्क किया है। इस दौरान अनुपमा रावत का जोरदार स्वागत किया गया है। अनुपमा रावत की मौजूदगी में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इधर अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने प्रदेश में विकास के कोई काम नहीं किए हैं और न युवाओं को रोजगार दिलाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश में पहले की तरह रोजगार स्थापित किए जाएंगे और विकास की गंगा बहाई जाएगी। लगेगी चिकित्सा जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लोगों को सही स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही, उसके लिए एक बड़ा अस्पताल यहाँ खुलना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी और हमारे नौजवानों के लिए काम हो, हर हाथ को काम मिले, इसके लिए सुनियोजित तरीके से, सही तरीके से जो योजनाएं चल सकती हैं उनको दोबारा जो है वो कांग्रेस ही करेगी और लोगों का ये विश्वास। पौड़ी में 2 दिन पूर्व हुए कांग्रेस की समीक्षा बैठक में महिलाओं को 40% सीटें देने की बात कही थी, लेकिन जिसके बाद कांग्रेस महिला नेत्री डॉक्टर रितु सिंह ने पौड़ी विधानसभा सीट से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है। नेत्री डॉक्टर रितु सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार जिला मुख्यालय पौड़ी की अनदेखी की गई है और अब जनता वर्तमान सरकार की भ्रष्ट नीतियों से त्रस्त होकर बदलाव करने की मन बना चुकी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा ले रही हैं, आपको पता है क्यों जो प्रियंका गांधी जी ने भी यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है, उनको मौका देने की बात की है। और क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरे शब्द हैं, वो जो मेरे मन की पीड़ा है मेरे शब्दों से छलकती है, लेकिन शब्दों के साथ साथ यदि मुझे कर्म करने का अधिकार मिल जाए तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा और मैं जो है चाहूंगी कि पार्टी मुझे मौका दे। चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक में बनसोली मैखुरा की सड़क को लेकर लोगों ने हंगामा किया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क बनाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 20 सालों से लोग परेशान हो रहे हैं और अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि सड़क बनाने के लिए मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आज से यहाँ पर भूख हड़ताल बैठा हूँ, जब तक मेरी
रोड की डामरीकरण की घोषणा नहीं होती है, जब तक सरकार प्रशासन मेरी बात को नहीं मानता है, तब तक मैं अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा। अगर मुझे कुछ भी होगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की है। ये विवाद हम लोगों ने हल कर दिया है। इनका जो परसों जवाबी पत्र आया है PWD से, उसमें लिखा है आपसी विवाद है। आपसी विवाद किस चीज का विवाद है? आप मेरा मकान तोड़ देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे, किसी का रास्ता तोड़ देंगे, तो उसको आपसी विवाद कहते हैं। अगर किसी का घर जाने का रास्ता तोड़ देते हैं तो उसको आपसी विवाद कहते हैं। तो विवाद की सरासर लापरवाही है। ये तो और भी गांव में मिलती है रोड, लेकिन पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है। बहुत सालों से रोड कटिंग तो की है हमने, अपने खेतों का भी नुकसान किया है, लेकिन अभी रोड बिल्कुल डामरीकरण भी नहीं है और उस पे भी बहुत पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी लापरवाही से दे रहे हैं कि आज दीवार दे रहे हैं, कल को दीवार नीचे खिसक जा रही है। हमारी कच्ची रोड भी हमारे लिए सही नहीं है। खबर हरिद्वार से है, जहां दीपावली पर लगने वाली पटाखों की दुकानों को लेकर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में SSP हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ आदेश जारी हुए हैं, जिनका पालन पूरी सख्ती के साथ किया जाएगा। पटाखों की दुकानों के लिए भी एक निर्धारित स्थान तय किया गया है। जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उन पर नियमों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ये ऐसे कुछ जानकारी मिली है कि कुछ माननीय न्यायालय से भी दिशा निर्देश और शासन से जारी हैं। जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लेकिन वो भी इस तरीके मैं 2 दिन से PWD की JCB लगी हुई है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम अब तक करेंगे सर। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे,
आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह बद्रीनाथ मार्ग में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें मां भारती के वीर सपूत, गौरव सेनानियों, शहीदों और सैनिकों के परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के इस शहादत दिवस पर आज हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया था कि शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और शौर्य दिवस के अवसर पर जो है तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो आज हमारे बीच में हैं या वो नहीं हैं तो उनके आश्रितों को सम्मान करने का एक प्रयास किया गया। पूर्व सैनिकों को जिन लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए और जिन्होंने सन 62, 65 और 71 की लड़ाई में। खबर रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय गृह के आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री के आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जोश देखा जा रहा है। इस ब्लड डोनेट कैंप से कई लोगों को जीवन दान मिल सकेगा। पिथौरागढ़ में देश के एकता और अखंडता के प्रतीक भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को धूमधाम से मनाया है। पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी, एसएसबी और समस्त विभागों द्वारा ये जयंती को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। जयंती के अवसर पिथौरागढ़ जिला सहित ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस को शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाया है। कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के फोटो पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। ये इंदिरा गांधी जी की 50वीं पुण्यतिथि पे आज ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। इसमें हमने भूतपूर्व सैनिक आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे आगे चलते रहेंगे। तो मुख्य प्रोग्राम था भूतपूर्व सैनिकों को। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी के झूला घर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ गरीब लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया गया है। एक इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया। पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद हर देश में जाकर भारत की एक ऐसी पहचान दिलाई कि जिसने आगे के जो जितने भी हमारे भारतीय हैं उनका जो रिस्पेक्ट जो उनकी पूरे विश्व में बढ़ी, वो सिर्फ इंदिरा गांधी को एक उनका योगदान जाता है कि वो महिला उनके हमें पद चिन्हों पे चलना चाहिए और वैसा ही बन के दिखाना चाहिए कि एक अकेली महिला जिसका तकरीबन मैक्सिमम लोग जिनके दुश्मन थे, फिर भी उन्होंने मुकाबला करके और सत्ता में बनी रही और इमरजेंसी तक लागू करके और अपना उन्होंने जो वर्चस्व था दिखाया। तो ऐसी महिला को मैं सच्चा नमन करती हूँ और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। चमोली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ब्लॉक थैलीसैंड में जो प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस है उसका आयोजन किया है। यहाँ कार्यक्रम में माताओं, बुजुर्गों और पूर्व सैनिकों को पुष्प आहार पहनाकर स्वागत किया गया है। साथ ही गणेश गोदियाल ने पूर्व सैनिकों और बुजुर्गों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
पिथौरागढ़ में पुलिस कर्मियों में बढ़ते मानसिक तनाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति कल्याण सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां काउंसलर डॉक्टर ललित भट्ट और डॉक्टर सचिन प्रकाश ने मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और मानसिक तनाव को दूर करने के बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर ललित और डॉक्टर सचिन द्वारा इस संबंध में पुलिस लाइन में समस्त पुलिस कर्मचारियों को, पीएसी के जवानों को उनके मेंटल हेल्थ किस तरह से ठीक रख सकते हैं और उनका खान पान कैसा हो और किस तरह का व्यवहार उन्हें करना चाहिए, किस तरह के एक्टिविटी उनको प्रयोग में लाई जानी चाहिए और अपना स्वास्थ्य, योगा इत्यादि का किस तरह से करना चाहिए, इस संबंध में एक शिविर का आयोजन किया गया और डॉक्टरों द्वारा इस संबंध में समस्त कर्मचारीगणों को बताकर समस्त कर्मचारीगणों ने इसका लाभ उठाया। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल ने कहा है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बदसलूकी की है उन लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अधिवक्ता राज्य आंदोलनकारी सरमन शाह ने बताया कि नैनीताल में 31 अक्टूबर को एक विशाल संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के गांगोली हाट सीएचसी में तैनात एएनएम और समस्त सीएचसी स्टाफ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नसीमा वानो, वरिष्ठ सहायक हरीश उप्रेती और बीपीएम अवधेश कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वजह ये है कि हमको अब हमारी अमवासी द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके सपोर्टर में हमारे वरिष्ठ लिपिक हैं, वो उनके सानिध्य में ये सब काम हो रहा है और बीपीएम अवधेश कुमार ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की। कोविड जैसी महामारी में जब हमने रात दिन काम किया, हमने 47,000 लोगों को टीका लगाया, हमें किसी ने कोई प्रशस्ति पत्र नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। लास्ट में हमारे लिए कभी डीएम से शिकायत की जा रही है, कभी हमारे लिए थाने में जाया जा रहा है। इसलिए इन तीनों को जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा हम कार्यवाही में रहेंगे। काशीपुर में कांग्रेस नेता आशीष अरोरा बॉबी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई है। इस दौरान ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मरवाह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। तरविंदर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आपदा में सरकार ने किसानों को और आम जनता को कोई मदद नहीं दी है, ये आरोप। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आपने 10 दिन में किसानों के लिए और जिनके मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनकी झुग्गियां चली गई हैं, जिनका बिजनेस ठप हुआ है, अगर उनकी मदद नहीं की तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनको न्याय दिलवाएंगे हर हालत में। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पे परेशान करने का आरोप लगाया है। हत्या की है। लड़की को काफी समय से परेशान कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे और लड़की को दूसरी बात कोई बच्चा नहीं था। तकरीबन 5 साल लड़की की शादी को हो गए। लड़की को इसलिए वो लोग परेशान कर रहे थे कि बच्चा नहीं था और लड़की वाले इतना दहेज जितना वो मांगता था देने में सक्षम थे। तलाक दे दी। हमने उसके पास फोन किया, देख ऐसा हुआ, हमने लड़की को तलाक दे दी, अपने ले जाओ। अब मैंने उसके भाई के पास फोन किया लड़की के, अब उसने बोला काला भाई तू पता कर को दे कुछ। अब उसने जब फोन किया तो काला को भाषी तो तलाक दी थी, अपने को ले जाओ। हरिद्वार में आरोपी पिता और भाई ने सौतेली बेटी और दामाद पर हमला कर दिया है। बता दें कि बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इसमें एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंच गई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सब इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो इसका भाई है और जो इसका अकेले फादर है उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।